क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, इनके नाम रख लें ए बी सी। तो किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, तो कहता है उस ट्राइंगल का इन सेंटर निकाल लें। उस ट्राइंगल का इन सेंटर निकालना है। पहले हम ये देखेंगे कि इन सेंटर होता क्या है। देखें पिछले सवाल में जो हमने बनाई थी ट्राइंगल, एक सर्कल ऐसा था जो उसकी वर्टिसेस को टच करके गुजरा था। ऐसे सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल। ये सरकम सर्कल होता है, इसको सरकम सर्कल कहते हैं, जिसका हमने सेंटर भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस को बाहर से टच करके गुजरता है। और इन सर्कल वो होता है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है तो ये एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इसकी तीनों साइड्स को टच करके गुजरे अंदरूनी तौर पर, जैसे ये है। ऐसे सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल। अब इसका हमने सेंटर निकालना है। वो कहता है इसका सेंटर निकाल लें। अब इसका सेंटर निकालने का, इन सेंटर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसका इन सेंटर निकाल लेंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में उसने वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं आपके पास। एक ट्राइंगल बना लें, यहाँ पर बना लें। ये एक ट्राइंगल है, ये उसकी वर्टिसेस हैं 4 और -2। -2 और 4 इनके नाम रख लिए, ABC उसने नाम नहीं दिए हुए, हमने अपनी मर्जी से इसके नाम रख लिए। 5 और 5, तो ये A है, ये B है और ये C है उस ट्राइंगल का। तो कह रहा है इसका इन सेंटर निकालें। एक ऐसा सेंटर निकालें जहाँ तक पर रखकर हम अगर कंपास को घुमाएं तो एक ऐसा सर्कल लगे जो इसकी तीनों वर्टिसेस को, जो इसकी तीनों साइड्स को टच करके गुजरा हो। हमने इन सेंटर निकालना है। अब इन सेंटर का एक फार्मूला है हमारे पास, वो हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें इसकी तीनों साइडों की लेंथ चाहिए इन सेंटर निकालने के लिए। हमें इसकी भी लेंथ निकालनी है, इसकी भी लेंथ निकालनी है, इसकी भी लेंथ निकालनी है। देखें इसका नाम हमने ए रखा है। इसके सामने वाली साइड की लेंथ को ए से शो कर लें, इसके सामने वाली साइड को बी से शो कर लें, उसके सामने वाली साइड की लेंथ को सी कह लें। ये ABC, यानी इस तरह से ये बन गया। ये ए था, ये बी था और ये सी था। हमने इसकी लेंथ को ए कह लिया, बी के सामने वाली को बी कह लिया, उसके सामने वाली को सी कह लिया। तो ये हमें पहले मालूम करने पड़ेंगे क्योंकि इन सेंटर में हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो पहले हमें तीनों साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये BC निकाल लें, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। BC का नाम हमने ए रखा है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले मैं इस पहला माइनस करके उसका स्क्वायर 5 + 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 - 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 7 और 7 49 + 1 50 5/√2। तो इस साइड की जो लेंथ है वो 5/√2 आई है, ये हमने निकाली है। इसकी लेंथ है 5/√2। ए जो है वो 5/√2 के इक्वल आया है। इसी तरह से बाकी दोनों साइडों की निकालेंगे, AB भी निकाल लें। अब देखें BC जो था ना, BC ये वाला, इसका नाम हमने रखा था A, यानी ए साइड की लेंथ जो है वो आई है 5/√2। इसी तरह से AB भी निकाल लें, तीनों साइडों की लेंथ निकालेंगे। AB जब निकालेंगे तो इसको भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो यह आ जाएगा 4 + 2 स्क्वायर -2 - 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 36 72 हो गया। तो ये आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 36 × 2 72 ये बनता है ये। तो इसकी लेंथ भी हमने निकाल ली। C की लेंथ आ गई है 6/√2, ये आई है 6/√2। दो साइडों की लेंथ आ गई, बाकी रह गई है तीसरी साइड AC, ये भी निकाल लें। AC की लेंथ निकालेंगे इसी तरह से, तो वो बन जाएगा हमारे पास 5 - 4 स्क्वायर प्लस 5 + 2 स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर 1, ये 49, ये भी आ गया 50। तो AC का नाम हमने B रखा था, तो B साइड की लेंथ हमारे पास आ गई 5/√2। तो ये सूरत हाल बनी है अब हमारे पास। देखें ये सारा ये बना, ये 4 था, ये -2 था, ये -2 है, ये 4 है, ये 5 था, ये भी 5 है। इसकी लेंथ जो है वो आ गई है 5/√2। इसकी लेंथ जो है वो A की है, वो भी 5/√2 ही आई थी। और इसकी लेंथ AB की जो लेंथ है वो 6/√2 थी, ये 6/√2 है। और AC की लेंथ जिसका नाम B रखा था वो 5/√2 है। तो देखिए हमने निकालना है इसका इन सेंटर। इस ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ हमने निकाली है, निकालना है इन सेंटर, यानी एक ऐसा सेंटर मालूम करना है जो इसकी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इन सेंटर का फार्मूला ये है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो इसका नाम कोई रख लें, इन सेंटर का कोई XY वगैरह कोई नाम रख लें इसका। तो इन सेंटर का फार्मूला है AX1। इस A को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसका नाम X1 Y1 रख लें। AX1 + BX2
इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से अब y1 ay1 प्लस by2 प्लस by3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, तो ये फार्मूला इसको लगा दें तो इसका इन सेंटर आ जाएगा। अब देखें इसमें वैल्यूज़ लगाने लगे हैं, ये बनेगा हमारा ax1, a है 5√2, x1 है हमारा ये, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 अपने जहन में कंसिडर करें और इसको x3 y3 कह लें। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ax1 5√2 इंटू 4, 5√2 a ये आ गया, x1 4 है ये हो गया, फिर आ गया bx2 ये वाला, b 5√2 है, b x2 की जगह पर -2 है ये आ गया, फिर cx3, c हमारा है 6√2, x3 वो सामने x3 है, उसका पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, और नीचे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a हमारे पास 5√2 था, b जो हमने निकाला हुआ है वो है 5√2 और c जो हमने निकाला हुआ है वो है हमारे पास, ये भी 5√2 वो भी 5√2 और एक है हमारे पास 6√2, ये तीनों को नीचे प्लस कर दिया जो उनकी लेंथ आई थी। इसी तरह से यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करें y y कोऑर्डिनेट के साथ, इसको इधर वाले y सामने वाले के y कोऑर्डिनेट के साथ, ये हमारा x1 y1 ये है, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू -2, फिर इसको 5√2 इंटू y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, फिर बाकी ये रह गया, इसको उस वाले सामने वाले के y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूले में सारी वैल्यूज़ हमने हमारे पास मौजूद थी वो हमने रख दी, 5√2 प्लस 6√2, ये इसका इन सेंटर आ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5 4 20√2 माइनस 10√2 प्लस 30√2, इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, और नीचे आपके पास आएगा 16√2, ये वाला हो गया 5 और 2 10 माइनस 10√2, 5 और 4 20√2, ये वाला 30√2 और नीचे आपके पास 16√2, उनको प्लस करने से ये आ गया। तो देखें ये बना 20 में से 10 निकाला तो 10, 40√2 डिवाइड बाई 16√2, ये हो गया आपके पास 40√2, सारा सॉल्व करके प्लस माइनस करने से नीचे आ गया 16√2, तो ये √2 से √2 कट गए, बाकी रह गया हमारे पास 40 और 16, ये 4 से कट सकता है, 4 से इसको काटा, फिर 2 से काट सकता है तो 5/2 आ गया। तो पहला उसका जो है वो 5/2 है, और इसको भी काटेंगे तो ये भी सेम ही थे, 4 4 16, 4 10 40, 2 से कट गए, तो ये भी आपके पास वही 5/2 आ गया। तो ये इन सेंटर हमने निकालना था ट्राइंगल का, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों सेम आ गए हैं, 5/2, तो यही इसका आंसर है। तो वही फार्मूला हमने जो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और a प्लस इन सेंटर मालूम करने वाला फार्मूला लगाया। पहले हमने a b c निकाला, सारी साइड्स की लेंथ निकाली, a के सामने वाली साइड को हमने a से a का नाम दे लिया, b के सामने वाली साइड को b का नाम दे लिया, c के सामने वाली साइड को c का नाम दे लिया, a b c निकाला सारे, इस वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह लिया, इसको x2 y2 कह लिया, इसको x3 y3 कह लिया, जिसका दिल करता है आपका नाम आप उसका नाम x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखें और इसको सॉल्व कर लें और ये फार्मूला लगाएं तो इन सेंटर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट इसका, वो कह रहा है कि a और b एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स इस तरह से लें जो इसको 4 बराबर हिस्सों में इस लाइन को तब्दील कर दें। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, 1 2 3 और 4। तो हमने इस पर 3 पॉइंट्स ऐसे ले लिए हैं जो इसको 4 बराबर हिस्सों में इस लाइन को तकसीम करें, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कहता है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें। हमने इसके और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। तो इसका कोई नाम रख लें इस पॉइंट का, ये बिल्कुल मिड में है चूँकि, इसका नाम चलें x1 y1 रख लें। ये a b के मिड में ये है, तो ये पॉइंट बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है। x1 y1 उसने उसका नाम रखा हुआ है, आप इसका नाम कोई और रख लें, a b कह लें इसको, ये चलें इसका नाम, क्योंकि x1 y1 उसने पहले रखा हुआ है। तो हम a b के पॉइंट्स मालूम करें, ये पॉइंट चूँकि मिड में है लिहाजा मिड फार्मूला लगाकर इसको निकाला जा सकता है। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, ये चूँकि मिड में है तो मिड फार्मूला लगाएं, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2/2
पहली पहली वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, दूसरी वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अपने मिड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया तो ये अपने मिड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ए जो है वो ये है और बी जो है वो ये है। इसके जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पी के, इसका x1 प्लस पहला पॉइंट जो है x1 प्लस x2/2 है और दूसरा जो है y1 प्लस y2/2 है। ये अब हमने मालूम कर लिए हैं, ए की जगह पर ये आ गया और बी की जगह पर ये आ गया। अब देखें, जब ये हमने मालूम कर लिया है तो अब ये मालूम कर लें, ये जो पॉइंट है अब इन दोनों के मिड में है, ए के और पी के मिड में है, तो इसको मिड फार्मूला लगा दें। तो ये पॉइंट आपके पास, इसका कोई नाम क्यू रख लें, उसका नाम पी रखा था, इसका नाम क्यू रख दें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ऐसे लिख लें इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बन जाएंगे? तो क्यू चूँकि इन दोनों के मिड में है, लिहाजा इनको मिड फार्मूला लगा दें। पहला कोऑर्डिनेट प्लस करें, x1 प्लस x2/2। पहला कोऑर्डिनेट, इधर से पहला कोऑर्डिनेट x1 है और पहला कोऑर्डिनेट प्लस किया और उनको 2 पे डिवाइड कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस किया, उसका दूसरा y1 प्लस y2 है /2 और इसका दूसरा जो है y1 है तो /2। तो इसी तरह जैसे मिड फार्मूला लगाते हैं, पहला कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस करके तो 2 पे डिवाइड। तो ऊपर भी एलसीएम आ सकता है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस 2x1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। एक 2 पहले भी नीचे है, एक 2 ऊपर से एलसीएम में आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी एलसीएम ले लें तो ये आपको मिल जाएगा 2 एलसीएम आएगा तो बाकी रह जाएगा y1 प्लस y2 प्लस 2y1 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्योंकि वो एक 2 एलसीएम में है, एक पहले ये आ चुका है और एलसीएम लेने से ये आ गया y1 प्लस y2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो आपको मिल गया 3x1, इनको प्लस किया 3x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 4 और ये आपको मिला 3y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्यू के भी निकाल लिए। तो ये वाला भी मिड में था, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम कर लिए हैं, 3x1 प्लस x2 और 4 और 3y1 प्लस y2 और 4, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये चूँकि इन दोनों के मिड में आया था लिहाजा इसको भी निकालना मुश्किल नहीं रहा था। अब अगर हम इसका नाम पी क्यू, इसका नाम आर रखें, एक पॉइंट अभी ये भी है, इसको भी ये भी हमने मालूम करना है और ये पॉइंट इन दोनों के मिड में है, इसके और इसके मिड में है, तो इसको भी यही फार्मूला, पहला कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरा प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ये आपको आ जाएंगे x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, y कोऑर्डिनेट को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। x कोऑर्डिनेट प्लस होकर 2 पे डिवाइड और y कोऑर्डिनेट प्लस होकर 2 पे डिवाइड। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ऊपर वाला किया है, इसी तरह से इसको भी एलसीएम लेंगे। ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। इधर से भी एलसीएम लिया, एक एलसीएम का 2 आ गया और एक ये पहले 2 यहाँ पर मौजूद है, y1 प्लस y2 प्लस 2y2। ये बना आपके पास x1, इन दोनों को प्लस किया तो 3x2 डिवाइड बाई 4, ये आ गया। दूसरा ये आ गया 2y2, y1 प्लस 3y2 डिवाइड बाई 4। तो हमने आर के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम कर लिए तीनों के, पी के भी मालूम कर लिए, पी मिड में था इन दोनों के, तो मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वो पी के आ गए।